जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको अयोध्या में एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां प्रभु श्री राम का बचपन बीता और जहां वो अपने पिता के साथ आया करते थे, तीनों भाइयों के साथ आया करते थे। जी हाँ, इसे दशरथ महल बड़ी गद्दी कहा जाता है। ये इस महल का एंट्रेंस है, बहुत ही रंगीन, बहुत ही शानदार, भव्य कला के साथ निपुण है। और ये हम इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वृक्ष हैं और रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। पुराने जो खंडर हो चुके और जर्जर हो चुकी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है और अब वापस से दशरथ महल की भव्यता को वापस लाया जा रहा है। ये देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये टूट फूट हो चुकी है और फिर से इसे संजोया जा रहा है। और अभी इस एंट्रेंस पे मल्लम पट्टी यानी कि रंगाई पुताई और इसकी इसकी जहाँ से टूट फूट हुई है उसका काम चल रहा है। तो ये बहुत सारे श्रद्धालु जन अपने प्रभु श्री आराध्य के दर्शन करने जा रहे हैं और उनके पिता के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के। तो ये यहाँ का दूसरा एंट्रेंस है। और यहाँ पर आसपास देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे संस्कृत के विद्यार्थी रहते हैं और काफ़ी सारे साधु संत भी रहते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि राजा दशरथ का जो महल था वो इसी जगह पर था। हाँ जी, जब आज से 2500 वर्ष के आसपास राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को संजोया फिर से, तो 360 मंदिर बनवाए थे। तो उस जगह में उसमें से एक जगह ये भी थी। जी हाँ, तो इस जगह को चिन्हित करके प्रयागराज तीर्थ के बताने पर यहाँ पर ये दशरथ महल बनवाया गया। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि अगर आप इस महल में आते हैं तो आपका आना तभी सार्थक होगा, यानी कि तभी वो सही होगा जब आप अपने से बड़ों का, अपने पिता का और अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो तभी इस दशरथ महल में आना आपका सिद्ध होगा, यानी कि जायज़ होगा। और ये हैं हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी। तो यहाँ पर बहुत सारे रामायण के दोहा चौपाई लिखे हुए हैं, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है दशरथ महल। यहाँ पर मैं कई बार आया हूँ इस मंदिर में। निरंतर इसमें भजन कीर्तन चलता ही रहता है। ये देखिए, यहाँ पर टूट फूट हो चुकी है, पुरानी दीवारें टूट रही हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं और जो पुरानी ईंटों से बनी हुई हैं, जिन्हें ककैया ईंट कहा जाता है। ये वो ईंटें हैं जब भारत इन ईंटों को बाहर भेजता था विदेशों में और वहाँ से इनके बदले सोना आता था। जी हाँ, ये ईंटें इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं कि इनकी बनी हुई बिल्डिंग हज़ारों सालों तक टिकी रहती है। तो यहाँ पर हमने बजरंगबली को दंडवत प्रणाम किया, बाबा से प्रसादी ली और अंदर हमेशा आपको साधु संत जो यहाँ पर रहते हैं कीर्तन करते हुए मिलेंगे हनुमान जी के मंदिर में। जी हाँ, तो अब चलते हैं मंदिर की ओर और दर्शन कराते हैं आपको दशरथ महल के। जी हाँ, दशरथ महल जहाँ प्रभु श्री राम के पिता विराजते थे। और यहीं से पूरी अयोध्या, पूरे अपने जो उनका, जहाँ तक उनके राज्य की सीमाएं फैली हुई थी, जहाँ तक उनका राज्य था, वहाँ तक वो इसी गद्दी पर बैठकर न्याय करते थे, इसी गद्दी पर बैठ के प्रजा का हाल पूछते थे, इसी गद्दी पर बैठकर वो फैसले लेते थे। और बचपन में प्रभु श्री राम और उनके भाइयों समेत वो यहाँ पर आके खेलते थे इस जगह। जी हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही भव्यशाली तरीके से छोटे छोटे झरोके हैं, रंग बिरंगे दीवारें हैं और उन पर बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ नक्काशी है। आप देख रहे हो हर तरफ, हर दीवार, हर झरोका, हर कोना सिर्फ और सिर्फ सीता राम राममय है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। तो अंदर दर्शनार्थियों का और दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और हर कोई अपने आराध्य प्रभु श्री राम को रिझाने में लगा हुआ है। और यहाँ पर है ये
गद्दी घर यानी कि जो यहाँ के महंत हुए श्री बिंदु राम प्रसादाचार्य अनंत विभूषित संत शिरोमणि बाबा श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज का बड़ा अखाड़ा। तो यहाँ पर उनकी प्रतिमा विराजमान है बड़े महाराज जी की, और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन उनकी भी सेवा पूजा अर्चना आरती भोग प्रसादी वस्त्र आदि लगाए जाते हैं। तो अब चलते हैं अंदर की ओर। दशरथ महल में तो हम पहले ही आ चुके हैं। अब जहाँ पर प्रभु श्री राम, माँ सीता और प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ राजा दशरथ और हनुमान जी विराजमान हैं, तो उस जगह के दर्शन मैं आपको कराता हूँ। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पर अभी दोपहर का भोग लगने वाला है, तो इस वजह से पर्दे बंद हैं और हर कोई प्रभु श्री राम जय जय राम का भजन गुनगुना रहा है, उनका नाम गुनगुना रहा है बड़े ही प्यार से। और हर किसी के हाथ में मोबाइल है ताकि वो इस पावन जगह पर आकर यहाँ के दृश्य को कैद कर सके और जाकर वो अपने घर वालों को दिखा सके कि मैं भी देखो इस जगह गया था प्रभु श्री राम के भूमि पर और यहाँ पर मैंने दर्शन किए थे, और उसे यादगार बना सके। तो दर्शन खुल चुके हैं, आरती होने वाली है। तो चलिए अब हम आपको आरती के दर्शन कराते हैं और आप भी शांत रहकर आरती सुनिए और प्रभु श्री राम, माँ सीता, राजा दशरथ और हनुमान जी के और प्रभु श्री राम के भाइयों के अनुजों के दर्शन कीजिए। ये देखिए कितना भव्य, शालीन और सुंदर महल है मेरे प्रभु श्री राम के पिताजी का। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ का इतना बड़ा महल होगा, ये तो बहुत छोटा है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। युग परिवर्तन हुआ, युग परिवर्तन यानी कि प्रभु श्री राम ही 11,000 साल धरती पर रहे, और कोई भी बिल्डिंग की जो एक मियाद होती है वो मुश्किल से मुश्किल 1000 या 1500 2000 लास्ट होती है। 2000 मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2000 साल नहीं हो पाती है। तो लगाइए कि 11,000 साल तो प्रभु श्री राम रहे धरती पर, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर अब कलयुग। तो इतनी बार मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ होगा, इतनी बार टूट फूट हुई है कि चीज़ें अब पहले जैसी भव्यशाली वैसी नहीं रही हैं। लेकिन दर्शनार्थी आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हें ये लगता है कि वाकई मेरे प्रभु श्री राम इसी धरती पर हैं, इसी ज़मीन पर खेले थे, इसी ज़मीन पर उनका घर था। तो इस वजह से उनकी जो भावना है वो भावना उस महल के दायरे से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो उनकी भावनाएं इस महल को ही अपना प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का महल मानती हैं। और यही है, चीज़ें बड़ी होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो आप आरती के दर्शन कीजिए, और यहाँ की यही कहानी थी। जय श्री राम।